नमस्ते, प्रणाम। मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी है जौनपुर जिले के सुजानगंज विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है बिलोई। मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे सामुदायिक शौचालय बिलोई सुजानगंज जौनपुर। ये एक शौचालय है जो जब भी बना होगा, अभी कुछ गांव वाले खड़े हैं, इनसे भी पूछेंगे। इस शौचालय की स्थिति आप देखिए, कैमरामैन जरा आगे आ जाइए। इस शौचालय की स्थिति आप देखिए कि कितनी गंदगी है यहाँ पे। मुझे तो नहीं लगता कि यह शौचालय कभी यूज भी किया जाता होगा, क्योंकि ऊपर टंकी भी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं आया पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। भारत को विश्व गुरु बनाना है, जल प्रदूषण को मिटाना है। ये मोदी जी की योजना थी स्वच्छ भारत अभियान की। अब ये भारत स्वच्छ होगा कैसे अगर इस गांव के प्रधान जी ये शौचालय बनवाकर चले गए और इसका रख रखाव नहीं हुआ, गांव वाले अगर इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो स्वच्छता आएगी कहां से। मैं इस गांव के प्रधान से पूछना चाहता हूं, और मैं ही नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा जौनपुर कि प्रधान जी ये बताइए, ये खाना पूर्ति जो करके आप चले गए हैं, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा। और भी यहाँ गांव के लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया था। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये तो महिला स्नान गृह है, इधर पुरुषों का है, ये भी आप देख लीजिए। ये जो पुरुष वाला है वो कितना साफ सुथरा है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हालात है इसकी। ये है शौचालय। मतलब इतनी गंदगी है इसमें, इतनी गंदगी है कि यहाँ मतलब आप 10 सेकंड भी नहीं खड़े हो सकते हैं, इतनी गंदगी है। ऐसे महान प्रधान जिस गांव में होंगे, ऐसे महान प्रधान जिस गांव में होंगे, उस गांव की तरक्की कैसे होगी, विकास कैसे होगा? क्योंकि शौचालय में मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें लूट खसोट हुई है। लेकिन ये एक जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार तिवारी सर। अच्छा, ये बताइए, ये शौचालय बना कब था? ये 2021 में। 2021 में। 2021 से अब तक 2026 चल रहा है। ये कभी चालू हुआ था? नहीं सर, कभी चालू हुआ था, बस केवल एक महीना चला था बस। हाँ। मात्र 1 महीने इसमें यूज हुआ है। हाँ। बनने के बाद इसके बाद से सफाई एक बार हुई, फिर 1 महीने चला, इसके बाद से काम ठप हो गया। इसमें से बंद ही चल रहा है। बंद ही चल रहा है और बंद ही रहेगा, क्योंकि जिस गांव के प्रधान ऐसे होंगे तो क्या शौचालय। और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? और मुद्दे हैं सर हमारे। आगे आ जाइए। हमारा जो ये खड़ंजा हुआ है मेन मंदिर से इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग है। आधे पे वो समाप्त कर दिया गया है, और बाकी हमारे जो बीच में गढ़ा तालाब दिखाई दिया गया है, उसको कभी सफाई तक ही नहीं हुआ, लेकिन पैसा पूरा निकल गया है। कौन है गांव के प्रधान? दानिश अंसारी साहब। दानिश अंसारी साहब। तो आपने प्रधान जी को बोला नहीं कि प्रधान जी, जब आप हमारा इंटरलॉकिंग करवा रहे हैं तो इस कार्य को आप पूरा करवाइए? नहीं, मैंने बहुत बार बोला सर, लेकिन उन्होंने क्या, हम लोग को सांत्वना देते थे, बस हो जाएगा काम, आप धीरे धीरे शांत रहिए, हम कर देंगे, अभी बहुत टाइम है। अच्छा। लेकिन टाइम होते होते टाइम बीत चुका है। एक बात मुझे बताइए, जो आप दानिश जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इंटरलॉकिंग का पूरा पैसा निकाल लिया और पूरा बनवाया नहीं, उस बात का क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है सर, हमारे पास फाइल भी है, पूरा पूरी फाइल है, सब कुछ हमने फाइल निकलवा के रखा है। जितनी हमारे गांव में पूरा वर्किंग काम हुआ, एक भी काम नहीं हुआ, पैसा सब पास हो गया। फर्जी नामों से निकला है। मनरेगा में हमारे यहाँ पे आप ग्राम सभा में पता करिए, कोई गिरी नहीं है। गिरी के नाम पे पैसा निकला है मनरेगा में नाम करके, उसका जॉब कार्ड दिखाया जाए। सोनार करके गाँव बिलोई में मनरेगा का पैसा निकाला गया, उसका भी जॉब कार्ड दिखाया जाए। अच्छा, आप एक और चीज मुझे बता रहे थे, कोई प्रजापति जी हैं? हाँ, चिंता प्रजापति करके। हमारे गांव में कोई प्रजापति नहीं है, लेकिन उसके नाम पे पैसा निकाला गया है। और इसके बाद ये देखिए, हमारे ग्राम सभा में ये रोड बना हुआ नहीं है। दुर्गा देवी निकल रही थी, हम लोगों ने प्रधान से बोला कि यहाँ पे मिट्टी डाल दो, लेकिन प्रधान ने नहीं डाला। ये भाई साहब अपने जेब से पैसा, कैमरामैन जरा पीछे दिखा दो। अपने जेब से खर्चा करके 2 ट्रैक्टर डाले तो दुर्गा देवी पकड़ा गई है। रोड जो टूटी है। अच्छा, ये आगे आइए, ये बताइए मुझे, आपने जो ये पुथन्ना प्रधान जी के लिए इकट्ठा किया हुआ है, इसमें लगभग कितने का घोटाला है? घोटाले की जांच हम सरकार से चाहते हैं और आप लोगों से चाहते हैं कि ये आगे तक बढ़ाइए, इसी जांच हो, यहाँ ग्राम सभा का पैसा ग्राम सभा के जनता को मिले।
काम हो, उसका काम हो सही तरीके से, क्योंकि इतनी जगह है, मैं 14 फोल्ड दिखाता हूँ जहाँ पे काम नहीं हुए पैसे निकले, अब प्रूफ के साथ। अब ये देख लीजिए, इतना मोटा काला चिट्ठा है प्रधान जी का, भाई साहब लोगों ने निकाल के रखा है, शायद आरटीआई से निकाले थे। हाँ, आरटीआई से निकाले थे। ये 1-2 पेज मैं अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप भी देख लीजिएगा। अभी दानिश अली जी को फोन लगाएंगे और पकड़िए, फोन लगाएंगे। वैसे तो हो सकता है दानिश अली जी मेरा फोन ना उठाएं, क्योंकि बहुत सारे ग्राम प्रधान जब हमारा नाम जाता है तो फोन उठाते नहीं हैं। एक बार इनको भी हम ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है प्रधान जी स्विच ऑफ है। प्रधान जी का नंबर बंद है, नहीं तो इनसे हम अभी बात करते हैं। इसके बाजू में ये कि यहाँ पे घर है, यहाँ से क्या किया जाता है, चक्रोट पे मिट्टी भी नहीं पड़ी है, उसका भी पैसे का भुगतान हो गया है। वहाँ पे एक चक्रोट पे मिट्टी का, उसका भी भुगतान हो गया है। जिसकी सड़कें नहीं बनी है वहाँ पे भी काम दिखा के भुगतान हो गया है। मेड़बंदी तो न जाने कितने 80 आदमियों को मेड़बंदी गया है। और इसके बाद आप देखिए रिबोर कितना है, ये रिबोर का भी हमें बताए ना कि रिबोर कितना हुआ है गाँव में। यहाँ गांव में साहब आज तक किसी ने अभी तक लैट्रिन भी नहीं पाया है, ना तो कॉलोनी हमारे एक बनवारी यादव है। आज भी मोदी कहते हैं कि हर घर वो लैट्रिन आज भी नहीं है, किसी का कम कम भी ऐसे 15 घर है। हमारे एक बनवारी यादव है साहब, देख लीजिए यही घर पर है, लेकिन एक भी आपको भी शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला है सर, एक भी नहीं है। एक भी है सर, पूछिए। अब एक बात मुझे बताइए, हाँ 1 मिनट, आप एक बात बताइए, आप यादव जी हैं जी सर, कहीं ना कहीं सपा का स्टैंप है आपके ऊपर, कोई बात नहीं ना? हाँ। मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा। इस समय वर्तमान विधायक हैं पंकज पटेल जी सपा के, कभी उनके पास गए नहीं कि विधायक जी हमको ऐसी ऐसी समस्या है, प्रधान जी शौचालय नहीं दे रहे हैं? इसके लिए नहीं गए सर। हाँ, इसके लिए गांव में मिल रहा जाना था, चाहिए कुछ था। लोग को मिला। आप पीडीए वाले लोग हो, पीडीए में आते हो, हम लोग को कोई नाम ही नहीं डाले। हाँ, किसी जगह पे कोई नाम नहीं है, कोई कुछ मिला नहीं है, प्रधान की वजह से कुछ भी नहीं मिला। हमारा कॉलोनी आया था 5 साल से देखते देखते, इस साल कॉलोनी भी नाम कट गया, पैसे आते आते नाम कट गया सर। पैसा आते आते नाम कट पैसा आ चुका था, उसके बाद नाम कटा। मतलब इनका कहने का ये मतलब है, रुपया मांगते इनका हैं। 20,000 रुपया मांग रहे थे, 20,000 नहीं दिया। फिर कहा कि आप एक काम करो, अगर तत्काल लेना है तो आप 30,000 दो, नहीं 20,000 में आपको कॉलोनी। सही बात है यादव जी। जी सर। सर पांडे जी इनसे बात करिए। हाँ, अब इनका पैसा जौनपुर से चला था, जौनपुर से निकला, फिर वो पहुंचा मछली शहर से आगे पता नहीं कहीं प्रधान जी उसको क्या कर दिए, भगवान ही जाने। मतलब मछली शहर तक इनका पैसा आया था, मछली शहर के बाद इनके पैसे पे, इनके कॉलोनी पे डकैती पड़ गई। ये भाई साहब हैं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? इनका मेड़बंदी हुआ था साहब, बताइए। मेड़बंदी हुआ था, अभी तक कुछ मिला नहीं। मेड़बंदी का हो गया, पैसा निकाल लिया, 1 मिनट, कितने बीघा खेत था? करीब 3.5 बीघा खेत है। 3.5 बीघा, कितना पैसा निकला है? पैसे की जानकारी तो मुझे लिस्ट नहीं आपने मिली है। आरटीआई लगाई थी तो उसमें आया होगा ना अमाउंट? भाई से बता रहे हैं 80,000। 80,000। अब ऐसे ऐसे गांव के प्रधान हैं, अगर इनका आरोप सही है गांव वालों का, ये जो भी प्रधान जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अगर इनका आरोप सही है तो मैं अपने डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गुहार लगाता हूं, इस ग्राम सभा की एक बार जांच जरूर करवाई जाए। क्योंकि मैंने कवर तो बहुत सारे गांवों की वीडियो की है, लोग 10 पेज का मेरे को दिखाते हैं, कोई 5 पेज का दिखाता है, लेकिन इनकी फाइल, मैंने इतनी मोटी फाइल देखी, मुझे जो है आश्चर्य हो गया कि प्रधान जी ने कितना घोटाला किया होगा इस गांव में। दूसरा, इन लोगों का जो आरोप है कि अभी किसी को यहाँ शौचालय नहीं मिला है, ये तो मोदी जी की योजना है। प्रधान जी, मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। आपको शौचालय आपके घर से थोड़ी आता, आपके दादा बाबा थोड़ी कमा के रखे हैं कि उसी पैसे से इनको शौचालय देना है। तो सरकार का पैसा है, ग्रामीणों को उसका लाभ मिलना चाहिए। कैसे होगा स्वच्छ भारत अगर ऐसे ऐसे गांव के प्रधान बैठे होंगे जो अपने गांव में शौचालय तक भी नहीं दे पाएंगे या नहीं देंगे, तो स्वच्छ भारत कैसे होगा? ये मैं पूछना चाहता हूं प्रधान जी आपसे। और इन प्रधान की या इन जैसे जो भी हैं प्रधान, इनकी एक बार जांच जरूर करवाई जाए, और जांच होने के बाद अगर प्रधान जी इसमें पाए जाते हो कि हाँ ये जो आरोप भैया लोग लगा रहे हैं कि ये आरोप अगर सही हैं और प्रधान जी ने घोटाले किए हैं, तो एक एक पाई
मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक एक पाई इनके हलक में हाथ डाल के निकाला जाए। ये मैं अपने उच्च अधिकारियों से बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये पैसा सरकार का है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। उस पैसे का लाभ गांव वालों को मिलना चाहिए, न कि घोटाला होना चाहिए। यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था। और एक चीज बताना चाहता हूं आपको, अभी इन्होंने जो जो आरोप लगाए हैं, ऊपर सबकी क्लिपें छोटी छोटी आपको चल रही होंगी और वो सारा काम आपको दिख रहा होगा। आपको दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और इन प्रधान जी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।